जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने मरकजी सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा है कि जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब जंग होती है। मदनी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। भोपाल में जमीयत उलमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने हुकूमत को चेतावनी देते हुए कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तक जंग होगी। मदनी ने कहा कि सरकार हमारे मामलों में दखल ना दे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें तैयार होना पड़ेगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तस्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी। दरअसल मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। इस दौरान उन्होंने मरकजी सरकार को याद दिलाया कि सरकार हर शहरी की हिफाजत करे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी। उधर जब मदनी ने बयान दिया तो इस पर रद्द अमल भी आने लाजमी है। वहीं इसको लेकर जहां बीजेपी ने महमूद मदनी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं बीएचपी ने भी महमूद मदनी पर निशाना साधा। जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान, ये है वोट बैंक के भाईजान। अरशद मदनी के भड़काऊ बयानों के बाद अब महमूद मदनी भाई संविधान विरोधी और भड़काऊ भाषण पर आ चुके हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम करता है, दबाव में फैसले देता है सरकार के, मतलब सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला जैसे राहुल गांधी करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर, जुडिशरी पर, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला जो आया या 3 तलाक का फैसला वो दबाव में आया। कहते हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा वाला मामला कोर्ट में क्यों चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रहा, सुप्रीम कहलाने लायक नहीं रहा। जो लोग शरिया की वकालत करते हैं, जो लोग यूसीसी को नहीं, संविधान को नहीं, पर्सनल लॉ को तरजीह देते हैं, वो आज संविधान की बात करते हैं। संपूर्ण भारत के मुसलमानों को वंदे मातरम से परहेज करना चाहिए और उसके विरुद्ध जिहाद करना चाहिए। ये इस तरह की बकवास करके मौलाना आज भी भारत के अंदर रह रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में तुरंत संज्ञान लें और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी इस बारे में स्पष्ट कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्लिम समाज को भी तय करना पड़ेगा कि इन ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं के नेतृत्व में क्या वो सुखी रह सकते हैं, क्या वो जिहाद की आग में स्वयं इनके साथ रह के जलना चाहते हैं क्या? ये तो बोल करके बकचोद निकल जाएंगे। आखिरकार मुस्लिम यूथ का क्या होगा जो स्वयं को आरडीएक्स बांध करके जला लेते हैं, मार देते हैं दुनिया को जलाने के लिए। बेहद गंभीर मामला है, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। यूं तो मदनी के बयान की वकालत वैसे तो नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी अमन पसंद शहरी कभी भी किसी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। तो वो किसी भी सरकार की ड्यूटी होती है, और अपने ही शहरियों में रंग, नस्ल या मजहब का भेद नहीं हो सकता। मस्जिदों पर बुलडोजर, लिंचिंग और अक्सर मुस्लिम मुखालिफ बयानों के इस दौर में आम मुस्लिम सरकार से सिर्फ इंसाफ की उम्मीद रखता है। आम मुस्लिम को नहीं पता कि मदनी क्या कहते हैं या ओवैसी क्या कहते हैं। आम मुस्लिम को सिर्फ अपने मुल्क के कानून में यकसा इंसाफ की उम्मीद है, जो उसे आइन देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।